Good morning, class. This is class 4 and today we are starting our chapter number 2. Chapter number 2, our extended family. Our extended family. Okay? So, in the first chapter we have read about my family. Yes or no? In previous chapter we read what is family, types of family and members of the family. But in this chapter we will study about the extended family कि हमारी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब फैमिली, व्हाट इज़ फैमिली एंड व्हाट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली, कि एक फैमिली और एक जो बड़ी भी फैमिली होती है वो क्या होती है. हियर अ गर्ल इज सेइंग माय फैमिली इज़ स्मॉल फैमिली. इट कंसिस्ट ऑफ माय ब्रदर रोहन, माय पेरेंट्स एंड माई सेल्फ. दे आर माय इमीडिएट फैमिली. But I have many more family members. They are my extended family. They do not live with us. She is saying कि my family is very small. My family is small family. And मेरी फैमिली क्या है, बहुत छोटी सी फैमिली है. और उसमें कौन कौन लोग हैं? पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर. सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन. हम इस फैमिली को क्या कहते हैं? इमीडिएट फैमिली. एंड जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर रहते हैं बट वो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. वो कौन होते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली. देन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली. व्हाट इज What is immediate family? What is immediate family? Parents and their children. Parents and their children. Immediate family में कौन कौन होता है? Parents मतलब mother and father and देयर चिल्ड्रन. और उनके बच्चे मीन्स मतलब जैसे आपके भाई बहन और आप. ओके. एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स even if they live in separate homes or another city or another country. अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन आता है? Extended family like your grandparents, your uncle and aunt, cousins. ओके. एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन आता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब योर नाना नानी एंड दादा दादी, योर अंकल एंड आंट, चाचा चाची एंड मामा मामी एंड ऑल, एंड कजन्स देयर चिल्ड्रन. ओके. तो व्हाट इज द डिफरेंस? इमीडिएट फैमिली इज अबाउट योर फैमिली, योर पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. कौन होता है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन. और एक्सटेंडेड उनके अलावा जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग सिटी में, अलग कंट्री में, अलग घर में, वो सब किसके अंडर आते हैं? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली. समझ में आया व्हाट इज इमीडिएट एंड व्हाट इज एक्सटेंडेड फैमिली? अगेन, इन इमीडिएट फैमिली द ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन विल कम, मतलब पेरेंट्स और आप, देन सिबलिंग्स. नेक्स्ट एक्सटेंडेड आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड कजन्स. Now next topic is meeting family
members. Meeting family members. We meet our extended family at weddings, birthday parties and other special occasions. अब हम अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है या जो भी हमारी जो अलग फैमिली होती है उसको उससे हम कब मिलते हैं? जैसे आपके घर में कोई शादी वगैरह होती है या कोई फंक्शंस होते हैं, शादी है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, किसी की एनिवर्सरी है, या आपके घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका फंक्शन है, ऐसे नामकरण फंक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जब तो हमारी सारी एक्सटेंडेड फैमिली और फैमिली क्या होती है, दे कम टुगेदर. वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक एंड टेक हॉलीडेज टुगेदर. और कभी कभी हम गर्मियों में जैसे या नॉर्मली टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक्स पे जाते हैं या हॉलीडेज़ पे जाते हैं तो सब हम लोग इकट्ठे होते हैं और फिर एक साथ कहीं बाहर जाते हैं. वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज़ विद देम. हम उनके साथ अपनी जॉयज़, अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी जो भी हमारे इमोशंस हैं उनके साथ शेयर करते हैं. समझ में आया कि हम अपने फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से कब मिलते हैं? बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है या हमें हॉलीडेज़ पे जाना है. ओके. फैमिली गैदरिंग ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, बिलोंगिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन फैमिली मेम्बर्स. अब फैमिली गैदरिंग से क्या होता है? जब कोई भी फंक्शन होता है तो हम सब लोग एक साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. आप लोग लगता है कि वी आर इन द सेम फैमिली, we are in the same family and we are enjoying the occasion togetherly. हम एक साथ एक ओकेज़न को सेलिब्रेट करते हैं, एक फीलिंग होती है कि सब हमारे अपने हैं, है ना, और आपस में रिस्पेक्ट होती है और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है. कि मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे लोग एक इतने बड़े काम को मैनेज कर लेते हैं कि कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो आपस में हम एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं. Such get togethers give a chance to share our beliefs and ideas with each other. ये जो गेट टुगेदर्स होते हैं तो इनसे क्या होता है, हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं. कि मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम सोचते हैं अरे इसकी ये थीम होनी चाहिए, ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, या हम ये वाली चीज़ ऐसे मैनेज कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, लोगों को कन्वीनियंट रहेगा, है ना. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट होते हैं. जब हम कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फंक्शन होता है तो उसमें मैनेज करने पड़ते हैं, तो एक दूसरे के बहुत सारे अच्छे से आइडियाज़ होते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ईजीली पॉसिबल हो जाती हैं. दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड एंड इसीलिए हमें अपनी फैमिली बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है. सबसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए, ताकि हमारी खुशी में, हमारे दुख में हम सब क्या रहें, एक साथ रहें, ताकि इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है. समझ में आ रहे हैं? नाउ व्हाट इज़ फैमिली बॉन्ड? बिफोर दिस एन एक्सरसाइज इज़ गिवन. डू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स लिव विद यू. ये आपको फील करना है कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं, तो येस और नो. नेक्स्ट, हाउ ऑफन डू यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर. आप कब अपने फैमिली मेम्बर से मिल पाते हैं? व्हेन डू यू मीट योर फैमिली मेम्बर्स हु डू नॉट लिव विद यू, और कब. ठीक है, ये आप अपनी बुक में फिल करेंगे. नेक्स्ट इज फैमिली बॉन्ड. A family plays many roles. It helps in molding our personality. It is the foundation of a human being. फैमिली हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करती है. मतलब फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है. जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम सेटल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तब तक हम फैमिली हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती है. चाहे हम छोटे बच्चे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम है, या हमारी कोई खुशी है, हमेशा उनका एक सपोर्ट रहता है. इट हेल्प्स इन मोल्डिंग योर पर्सनैलिटी. और आपकी जो भी पर्सनैलिटी होती है, जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आप में क्या एक टैलेंट है, क्या चीज़ आपको
आगे प्रोग्रेस कराएगी या जो भी है, ये सब चीज़ें क्या होती है, हम अपनी फैमिली हमारे अंदर डेवलप करती है अच्छी क्वालिटीज़ या हमें हर चीज़ के लिए इंकरेज करती है। तो दैट एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। फैमिली क्या होती है, एक नींव होती है एक मनुष्य की, है ना। फैमिली क्या होती है, परिवार मनुष्य की नींव होती है। जैसे आप अपने घर में पैदा होते हैं, जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर धीरे 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 आप बड़े होते हैं, फिर अपनी फैमिली में मेंबर्स को जानते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर और मेंबर्स को जानते हैं, उनके संग टाइम स्पेंड करते हैं। आपकी लाइफ यही तो है। फिर आप स्कूल लाइफ होती है तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं, है ना, लाइक दैट। तो क्या होती है, धीरे 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 हमारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है, हमारी फैमिली से ही शुरू होती है और फैमिली पर ही ख़त्म होती है। Family helps children to become familiar with the culture of the society and their family tradition. अब जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पता चलता है हमारे घर में क्या ट्रेडिशंस हैं, तो फैमिली। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे कल्चर होते हैं कि आज ये त्यौहार है, इस वाले फेस्टिवल में हम ऐसा करते हैं कि डांस करते हैं, इसमें इस तरीके से पूजा होती है, ये वाला खाना बनता है ना, या इस भगवान की पूजा होती है, या इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वो फेस्टिवल्स और ओकेज़न होते हैं जिसमें हर चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हमें करनी होती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें अपनी फैमिली से पता चलता है कि हमें जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारा ट्रेडिशंस हैं हमारे, वो कैसे फॉलो करने हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो ये किससे पता चलता है, हमें अपनी फैमिली से। Strong family ties and bonds provide us with the love and security we need for a happy life. और जो strong family bond होता है, मतलब strong family ties bond, मतलब जिन घरों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, बहुत ज़्यादा strong bond होता है, वो बहुत ज़्यादा happy होती हैं। जैसे कोई भी परेशानी होती है तो they all are together, वो एक साथ उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं और उस चीज़ को फेस करते हैं। ये नहीं कि अगर आप अकेले होंगे, किसी से अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा आपका, तो आपको सारी चीज़ें अकेले फेस करने की जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। सो हमें हमेशा एक अपनी फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, हमें अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए, ताकि वो हमें हमेशा हेल्प करे। नाउ फैमिली टीचेस अस। Next is home is the center of family activities. फैमिली एक्टिविटीज़ का मेन सेंटर क्या होता है, होम। जितनी भी घर में फैमिली एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे घर में जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी चीज़, तो उसका वो कहाँ होती है, फैमिली में, हमारे घर में। होम इज़ द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटीज़। सारी हमारी जो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, हमारे घर में। एल्डर्स इन अ फैमिली केयर फॉर द चिल्ड्रन, हेल्प देम टू स्टडी एंड प्ले विद देम। जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बहन या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे अंकल आंट, जो बड़े होते हैं हमारे घर में होते हैं, तो वो हमें कैसे है कहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। यस और नो, हम लोग के साथ खेलते हैं और आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं। यस और नो, सारी चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनना है तो वो आपको हेल्प करते हैं, इसको ऐसे करना है। आपको कोई होमवर्क कराना है तो आपको होमवर्क कराया जाता है, आपके संग खेलना होता है, तो इन सारी चीज़ों में आपके संग इन्वॉल्व होते हैं ना। द टीचर्स good manners, how to respect elders and be polite and courteous with others. और हमें क्या सिखाते हैं, गुड मैनर्स, कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए, क्या रिप्लाई करना चाहिए सबसे, एंड पोलाइटली बोलना चाहिए, किसी से हमें शाउट नहीं करना चाहिए, है ना, और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने से छोटों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। समझ में आ रहा है, अपने से बड़ों से की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए एंड अपने से छोटों की भी। एंड हमेशा अपनी बात को कहने के लिए हमें कर्टियस होना चाहिए। वी आर ऑलवेज, यू हैव टू ऑलवेज बिहेव कर्टियसली विद द ऑल द पीपल। हमेशा सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये नहीं कि अरे मुझे उससे क्या करना, वो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा एंड ऑल ना। तो सबसे बहुत अच्छे से हमें बात करनी चाहिए, सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबका कहना मानना चाहिए, है ना।
चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट फ्रॉम द एल्डर्स। और जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी आप फैमिली मेम्बर से ही तो सीखते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, कैसे बिहेव करना है। जब कोई चीज़ आता है, कोई मेहमान आपके घर में आते हैं तो आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव आया आपके घर में रहने के लिए, तो आप उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने टॉय शेयर करते हैं, ये सुन लो। तो वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने जो भी गेस्ट हैं उनके संग हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी अनकंफर्टेबल न लगे और उन्हें अच्छा महसूस हो। ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द हाउस। फैमिली जो भी घर में हमारे लोग होते हैं सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे पापा बाहर जाते हैं ऑफिस, मम्मा घर को संभालती हैं, है ना, मान लीजिए, और आपके बड़े भाई बहन आपको होमवर्क कराते हैं या आपके संग खेलते हैं। सबकी क्या होती हैं, अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, सबका अपना अपना काम होता है, तभी इतने घर में इतने सारे काम एक साथ पॉसिबल हो पाते हैं। सब लोग अपने अपने काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। द अडल्ट मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर वंस। और जो हमारे बड़े घर में जो बड़े होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे दादाजी इस तरीके से करते थे, आपके पापा भी करते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली होती हैं तो वो तो हमारे जो एल्डर्स तो अडल्ट होते हैं जो वो क्या होते हैं, हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। जैसे गिव इंस्ट्रक्ट, सेट एग्जाम्पल, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड टीच गुड वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन टू द यंगर मेम्बर्स। दिस हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू अ वेल ग्रूम अडल्ट्स। जैसे मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं, मान लीजिए आपने किसी झूठ बोला, तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बताते हैं या आपको ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है या ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दे आर टीचिंग यू वेरी गुड थिंग्स। आपको बहुत मॉरल वैल्यूज़ बताते हैं और आपको अच्छे सही गलत के बीच में डायरेक्ट सिलेक्शन करना बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत। कई बार होता है आप ऐसे नादानी में गलती कर जाते हैं तो आपको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यस और नो। तो ये सब एक चिल्ड्रन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सब अगर हम इस टाइप के माहौल में रहते हैं तो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जो एक ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, टुडे विल do only these much topics. Let's revise once. What is immediate family? Immediate family are those families in which parents are living with their children. कौन सी होती है इमीडिएट फैमिली? जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं। पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रंस। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट द इमीडिएट फैमिली। मतलब जो हमारी फैमिली के अलावा जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड कज़न्स, ये कहाँ दूसरी जगह रहते हैं या दूसरे घर में रहते हैं या दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो दे आर कम अंडर एज आर एक्सटेंडेड फैमिली। ये किस में आते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में। ओके, नेक्स्ट इज मीटिंग फैमिली मेम्बर्स। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स से कब मिल पाते हैं? बहुत स्पेशल ओकेजन्स पर, जैसे हमारे घर में कोई शादी है या कोई बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी है, नामकरण है, या ऐसे जो हमारे गेट टुगेदर फैमिली फंक्शन होते हैं उसमें ही तो गैदरिंग हो पाती है। तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स से कब मिलते हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे। फैमिली बॉन्ड, हमारे जो फैमिली बॉन्ड है, मतलब जो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं या दूर दूर में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहना चाहिए। मतलब बहुत अच्छे से हमारा रिलेशन होना चाहिए, ताकि कभी कोई खुशी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम हर अच्छी बुरी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दे सकें और एक दूसरे को अच्छा करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकें। हमें कभी किसी से जेलस फील नहीं करना चाहिए। ओके, फैमिली टीचर्स अस। अब फैमिली हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि हमें कैसे अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए। आपको सारी गुड मैनर्स और आपकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत, और आपके जो बड़े हैं वो आपको बहुत अच्छे मतलब आपको एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी स्टडीज़ में, आपके संग खेलने में, है ना। और इसीलिए हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के संग बहुत अच्छे से रहना चाहिए। ओके क्लास, नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक आप ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और
ये सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।